बिहार में एनडीए की सरकार के गठन को लेकर सबसे निर्णायक दिन, क्योंकि इस वक्त सबसे निर्णायक बैठक चल रही है, फैसले का दिन है और एनडीए विधायक दल की बैठक फिलहाल चल रही है। इसी में सबसे पहले नीतीश कुमार पहुंचे और देखिए, नीतीश कुमार के नाम पर ही एनडीए विधायक दल की बैठक में औपचारिक मोहर लगनी है। बैठक में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरवी, हम, आरएलएम, ये जो दल हैं एनडीए के, इन सभी दलों के सभी 202 विधायक इस वक्त मौजूद हैं। साथ में मौजूद हैं चिराग पासवान, संतोष सुमन, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये वो तमाम बड़े नेता हैं जो इस बैठक में शामिल हैं। नीतीश कुमार के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, वो तो पहले ही इस बैठक के लिए पहुंच गए थे। इस बैठक में एनडीए नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाएंगे, पहले तो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और साथ ही साथ सरकार बनाने का दावा भी नीतीश कुमार की तरफ से पेश कर दिया जाएगा। और फिर कल पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है। इससे पहले आज सुबह जेडीयू की, बीजेपी की विधानमंडल की बैठक हुई है। जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल की तस्वीरें आपके सामने। बिहार विधानसभा का सेंट्रल हॉल है और यहीं पर एनडीए की विधायक दल की ये बैठक चल रही है। आप देख रहे हैं एनडीए के सभी घटक दल और उनके नेता सामने की तरफ बैठे हुए हैं। जितने नवनिर्वाचित विधायक हैं वो सब सेंट्रल हॉल में सामने कुर्सियों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और जिस समय नीतीश कुमार दाखिल हुए सेंट्रल हॉल में और साथ में उनके सम्राट चौधरी भी हैं, विजय सिन्हा भी है, चिराग पासवान भी है, पीछे आप देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान भी नजर आ रहे हैं। सब नेता एक साथ आए हैं, एकता का संदेश देते हुए एनडीए एकजुट है। और यहाँ जो डायस है वहां पर आप देख रहे हैं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के ठीक बगल वाली कुर्सी पे सम्राट चौधरी, उनके ठीक बराबर वाली कुर्सी पर विजय सिन्हा। ये वो बैठने का क्रम है। ये देख रहे हैं आप बिहार विधानसभा का सेंट्रल हॉल और इसी सेंट्रल हॉल में इस वक्त बैठक जारी है। 202 विधायक चुनकर आए हैं एनडीए के। विधायकों की तस्वीर भी आपके सामने है और यहीं पर नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक तौर पर मोहर लगेगी। और ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि पहले तो जाहिर सी बात है जीत को लेकर बधाई एक दूसरे को दी जा रही होगी और उसके बाद नीतीश कुमार का नाम जिस पर प्रस्ताव रखा जाएगा और वो प्रस्ताव कुछ इस अंदाज में स्वीकार किया जाएगा। दिलीप जायसवाल को आप देख रहे हैं, उन्हीं की तरफ इस समय कैमरा है। उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी को ये बम्पर जीत मिली है, तो बहुत मुमकिन है कि उनको बधाई दी जा रही हो इस मौके पर और इसीलिए वो अभिवादन स्वीकार करते हुए और अन्य जितने लोग वहां पर मौजूद सब तालियां बजाकर स्वागत कर रहे थे। तो ये बधाई का सिलसिला, ये हौसला अफजाई का सिलसिला लगातार बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में जारी है। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। और लीजन एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार। ये वो पल है जिस दिन से नतीजे आए थे उस दिन से इस औपचारिक ऐलान का इंतजार था और अब वो औपचारिक ऐलान हो गया है। बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। एनडीए ने इस पर औपचारिक तौर पर मोहर लगा दी है क्योंकि एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुन लिए गए। सस्पेंस तो पहले कोई था ही नहीं, नीतीश कुमार के नाम पर ही मोहर लग दी थी, लेकिन औपचारिक ऐलान का इंतजार था और अब आज औपचारिक ऐलान हो गया है। अभी 4 नहीं बजे हैं, उससे पहले ही ये औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं। एनडीए की ये बैठक बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में ये बैठक हुई है। एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उन सबके वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान सब नवनिर्वाचित विधायक इस दौरान मौजूद रहे और प्रस्ताव पास हो गया है। एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि श्री इस वक्त मौजूद हैं और जरा निधि से ही जानते हैं, निधि क्या जानकारी मिल रही है, किसने ये प्रस्ताव रखा और फिर ये ध्वनि मत से एक तरीके से प्रस्ताव जो है उसका स्वागत यहाँ पर किया गया और औपचारिक तौर पर अब ऐलान कर दिया गया है नीतीश कुमार के नाम का। निधि, बिल्कुल सबसे बड़ी खबर यही है कि बिल्कुल स्मूथ तरीके से ये ऐलान हुआ कि विधानमंडल दल के नेता नीतीश कुमार चुने जाएंगे और यही हुआ।
प्रस्तावक सम्राट चौधरी रहे, जो कि बीजेपी के विधायक दल के नेता पहले ही चुन लिए गए थे। और इस वक्त मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ सेंट्रल हॉल के बाहर से। किसी भी वक्त तमाम नेता यहां से निकल सकते हैं और इसके बाद सीधा राजभवन की ओर रुख करेंगे, जहां पर प्रस्ताव जो है वो भेजा जाएगा, सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं सेंट्रल हॉल के बाहर की, जहां पर इस वक्त सेंट्रल हॉल में जो बैठक हुई है, तमाम बीजेपी, जेडीयू, आरएलएम, हम और एलजेपी सभी दलों के नेता जो है वो मौजूद थे, विधान पार्षद मौजूद थे और नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से यहाँ पर चुन लिया गया है विधानमंडल दल का नेता। और चूंकि इसमें कोई संशय पहले भी नहीं था, जिस तरीके से दो नेता और उपनेता चुन लिए गए थे बीजेपी के, उधर विधानमंडल जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार नेता जो है वो चुन लिए गए थे। और ऐसे में अब एनडीए का नेता नीतीश कुमार को चुना गया है। कल शपथ ग्रहण सुबह 11:30 बजे होना है, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर है। यहाँ पर विधानमंडल दल का नेता नीतीश कुमार को चुन लिया गया है। 10वीं बार कल शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बिल्कुल, तो तस्वीर साफ है, बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार। और देखिए किस तरीके से वो एकता का संदेश देते हुए नीतीश कुमार जिस वक्त बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में दाखिल हुए, तो उनके साथ सम्राट चौधरी भी, उनके साथ विजय सिन्हा भी, उनके साथ चिराग पासवान भी, सभी घटक दलों के साथी नेताओं के साथ नीतीश कुमार दाखिल हुए इस सेंट्रल हॉल में। और उसके बाद वो प्रस्ताव, जिसके बारे में अभी निधि बता रही थी, खुद सम्राट चौधरी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया और उसका सभी जो 202 विधायक हैं एनडीए के, उन्होंने स्वागत किया और औपचारिक मुहर लग गई है नीतीश कुमार के नाम पर। मतलब कल शपथ ग्रहण समारोह जिसमें नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो तस्वीर अब कमोबेश साफ हो चुकी है। नई सरकार और नई सरकार, लेकिन सीएम वही हैं, दोनों डिप्टी सीएम वही हैं। ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, एनडीए विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग गई है। इसके अलावा सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों के नाम पर डिप्टी सीएम के तौर पर मोहर लग चुकी है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है और जरा शशांक से जानते हैं, शशांक कितना इंतजार, और अब तो सीधा यहां से नीतीश कुमार राजभवन के लिए निकलेंगे? देखिए, मैं विधानसभा परिसर में ही मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे जो है सेंट्रल हॉल है। अभी भी नीतीश समेत एनडीए के तमाम बड़े नेता, जितने भी विधायक हैं एनडीए के, जितने भी विधान पार्षद हैं, अंदर ही मौजूद हैं। अब एक एक कर जो है सब बाहर आएंगे और ये जानकारी मिल रही है कि नीतीश जो हैं यहाँ से सीधा जाएंगे राजभवन, इस्तीफा देंगे और नई सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करेंगे। और कल सुबह 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में जो है वो शपथ ग्रहण होना है। नीतीश के साथ 20 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं। तो किसी भी वक्त नीतीश एवं एनडीए के जो अन्य नेता हैं वो बाहर आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पूरी एकजुटता दिखाने की भी जो है वो कोशिश की गई है। हम संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी अंदर मौजूद हैं। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम प्रमुख वो भी जो है वो मौजूद है। तो एनडीए भी जो है वो पूरी तरह से इंटैक्ट जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब किसी भी वक्त नीतीश कुमार जो है बाहर आ सकते हैं। और यहाँ से ठीक आप सीधा जाके जब लेफ्ट होंगे तो जो आगे 500 मीटर पे ही राजभवन है, तो यहाँ से सीधा नीतीश कुमार राजभवन जाने वाले हैं, जो जानकारी मिल रही है। और अपना इस्तीफा जो है वो सौंपेंगे और नई सरकार बनाने का जो है वो दावा पेश करेंगे, दिखाएंगे कि मेरे पास कितने विधायकों का समर्थन है। तो अब इंतजार है कल का। नीतीश जो है कल शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। कुछ इस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ना कि एनडीए इंटैक्ट है, मुझे लगता है एक बार जरा फिर से निधि के पास चलते हैं। निधि, वो यूनाइटेड एनडीए, वो एकजुट एनडीए जिसकी एक तस्वीर यहाँ बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में देखने के लिए मिली है, दूसरी उसकी बड़ी तस्वीर राजभवन में देखने के लिए मिल सकती है कि सभी एनडीए के जो शीर्ष नेता हैं वो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा जब। बिल्कुल, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई संशय है कि इंटैक्ट जो तस्वीर है एनडीए की, वो लगातार तस्वीरें नजर आ भी रही हैं। जहां जहां जा रहे हैं तमाम नेता एक साथ जा रहे हैं और एकजुट की तस्वीरें, एकजुटता की तस्वीरें जो है वो हम देख रहे हैं। और इस वक्त भी हलचल यहाँ पर तेज है, किसी भी वक्त नीतीश कुमार निकल सकते हैं। और चूंकि जब सेंट्रल हॉल में ये बैठक हुई उसमें भी स्मूथली जो है तमाम जो औपचारिकताएं थी वो पूरी की गई और ध्वनिमत से ये चुना गया कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही होंगे। और नई सरकार का कल जब गठन होगा, खासतौर पर कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें भी ये तस्वीर, चूंकि लगातार एनडीए ने पहले ही संदेश दिया था कि हम एकजुट है। बीजेपी नेता तो 5 पांडव भी कह रहे हैं कि 5 पांडव ये एक मुट्ठी है और एक मुट्ठी जो है अगला 5 साल जो है सरकार चलाएगी। तो एकजुटता और मजबूती की संदेश लगातार एनडीए दे ही रही है। उसी तरीके की तस्वीर और मंत्रिमंडल में भी वही प्रारूप देखने को मिलेगा।